नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दिल्ली की आवाज़ में। दिल्ली की आवाज़ के खास एपिसोड में इस वक्त दिल्ली की देवली विधानसभा में हम मौजूद हैं, जहां से विधायक आम आदमी पार्टी के प्रकाश जारवाल हैं, जो लगातार यहां से 3 बार विधायक चुने गए। जब पहली सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उस वक्त से लेकर अब तक प्रकाश जारवाल चुने गए हैं और सबसे कम उम्र में बनने वाले विधायक भी प्रकाश जारवाल ही पहली बार रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे थे। यानी कि दिल्ली के अंदर युवा विधायकों में प्रकाश जारवाल की गिनती होती रही है और ऐसे में आज उनकी असेंबली में मौजूद हैं, जो दिल्ली के देवली विधानसभा में ये पूरी असेंबली का इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं। हालांकि प्रकाश को फिलहाल पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, यहाँ से प्रत्याशी बदला ले गया है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो अपने विधायक को कितना समझते हैं, क्या अब तक प्रकाश ने जो काम किए हैं, जो यहाँ के विधायक रहे हैं, लोग उनसे संतुष्ट हैं, और क्या लगता है कि क्या अगर पार्टी ने यहाँ से टिकट बदला है तो क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा धरातल पर, लोग क्या कहते हैं इस सब को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो विधायक हैं जो उस दौर में भी जीते कि जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और बड़े मार्जिन से प्रकाश जारवाल जीतते रहे थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि प्रकाश का टिकट पार्टी ने काटा है और यहाँ से प्रत्याशी बदला है। लेकिन क्या आगे आम जनता चाहती है, क्या लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है मैदान में उसी के साथ रहे। हालांकि कांग्रेस ने भी यहाँ से अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है और बीजेपी की बहुत जल्द सूची जारी होने वाली है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं इलाके के जो इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, उन सब से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो विधायक प्रकाश जारवाल हैं उनका काम कैसा रहा पिछले सालों में, पिछले वक्त में उन्होंने जो काम किए हैं, और आने वाली जो सरकार है उनसे वो कितनी उम्मीद रखते हैं कि वो क्या काम करेगी। ऐसे में तमाम लोग इलाके के हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं देवली विधानसभा का स्थानीय निवासी हूँ। यहीं रहते हैं ना? यहीं रहते हैं। ये वैसे तिगड़ी, हाँ तिगड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके यहाँ प्रकाश जारवाल विधायक काफ़ी लंबे अरसे तक रहे, वो जीतते भी रहे लगातार और बड़े अच्छे मार्जिन से जीते, सबसे युवा विधायकों में से रहे। किस तरह का व्यक्तित्व था और क्या वजह रही, क्या लगता है आपको कि पार्टी ने फैसला लिया और उनकी जगह प्रत्याशी बदला? देखिए, वो एक बड़े ही साधारण से परिवार से आने वाले व्यक्ति, अन्ना आंदोलन से वो अरविंद केजरीवाल के साथ लगे और उन्हें पार्टी ने पहली बार टिकट दिया, वो विधायक चुनकर आए। दूसरी बार टिकट दिया, विधायक चुनकर आए। तीसरी बार टिकट दिया, विधायक चुनकर आए। अगर उन्हें चौथी बारी पार्टी टिकट देती तो विधायक चुनकर आते। उन्होंने अपने 11-12 साल का जो उनका कार्यकाल है, 10 साल तो पूर्ण और 1-1.5 साल का जो रहा, उसमें क्षेत्र में बहुत सारे काम करवाए। आप देख लो, ये मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि मोहल्ला क्लिनिक ज़रा दिखाएं। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है जो लिखा हुआ है, आप देखेंगे जे क्लस्टर तिगड़ी नई दिल्ली, ये देवली विधानसभा में आता है। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ये विधायक प्रकाश जारवाल की वजह से बना है। कब बना था ये मोहल्ला क्लिनिक? सर ये इसको 10 साल हो गए बने हुए। जब 10 साल, मतलब स्कीम शुरू हुई थी जब ही बन गया था? पहली स्कीम में वो सबसे पहले इस मोहल्ला क्लिनिक को तिगड़ी में लेकर आए। इधर आगे आप जाएंगे तो एक बारात घर का निर्माण कार्य हो रहा है, वो बारात घर भी वही लेकर आए। चाहे यहाँ सीवर डालने का काम हो, सोनिया विहार का पानी लाइन काम हो, वाईफाई हो, कैमरे हो, देखो कैमरे वो उन्हीं ने लगवाए। देखो ये कैमरा, अच्छा ये कैमरा भी थोड़ा फोकस कर दें। यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो विधायक रहे प्रकाश जारवाल उनकी तरफ से लगाया गया। थोड़ा पीछे पैन करें, वहाँ विधायक का नाम और फोटो भी लगा हुआ है, वो भी दिखाते रहे। तो ज़रूरी है तस्वीरों में दिखाना कि किस तरह से विधायक ने वहाँ पर कैमरे लगवाए। तो ये कैमरे कब लगे हैं? ये कैमरे भी जैसे ही स्कीम आई थी, स्टार्टिंग में जो कैमरे आए सबसे पहले वो कैमरे तिगड़ी में लगे। फर्स्ट लॉट में हमारे यहाँ काम सबसे पहले, कोई भी अगर स्कीम आई तो सबसे पहले हमारे यहाँ काम शुरू हुआ और 10 साल में उन्होंने बहुत काम करवाए। कोई भी काम हो, रोड, सीवर, सीसीटीवी कैमरे, चाहे गेट लगाने का काम हो, आप आगे जाओगे तो हर गली हर नुक्कड़ पर आपको गेट मिल जाएंगे इधर लगे हुए, रोड बने हुए मिलेंगे, सीवर डली हुई मिलेगी। पानी यहाँ सोनिया विहार का पानी आप देखो कई एरिया में 5-5 दिनों से पानी नहीं आ रहा, लेकिन तिगड़ी में एक दिन भी दिक्कत नहीं आई, यहाँ रोज़ पानी आ रहा है। अच्छा, क्या वजह रही कि आरओ प्लांट लगा हुआ है। अच्छा वो वाटर एटीएम जो लगा हुआ है, हाँ लगवाया। 2 रुपये में आप जाओ और आरओ का पानी भरो। तो तमाम ऐसे काम उन्होंने बहुत करवाए क्षेत्र में अपने पिछले 10 सालों में। तो पार्टी ने जो है, ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है जो यहाँ वाटर एटीएम लगा हुआ है। विधायक प्रकाश जारवाल के जरिए वाटर एटीएम लगवाया गया है, सामने दिखाई दे रहा है। ये वाटर एटीएम कब लगा था? ये भी सर जैसी स्कीम आई, इसको 5 साल हो गए आज चलते हुए। चल रहा है ये? हाँ, ये चालू है सर। 2 रुपये दो, अपना 20 लीटर की पानी भरो और पीने लायक पानी है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये पीने का पानी आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं? हाँ जी, अगर किसी के घर में आरओ नहीं है तो यहाँ से भर सकता है, जिसके घर में आरओ है तो कोई इशू नहीं है। मतलब विधायक ने इतने काम कराए, आपको क्या लगता है कि इस बार पार्टी ने निर्णय अलग कर दिया पूरी तरह से? क्या वजह रही, क्या मानते हैं आप? मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत और मेरे जैसे कई लोग कि हमारे विधायक के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है
और षड्यंत्र के तहत ही उनका टिकट कटा है। लेकिन अगर आप आम जनता में और लोगों से मिलोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कोई भी पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है। तब भी लोग प्रकाश जारवाल के साथ थे, आज भी प्रकाश जारवाल के साथ हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बोल सकता हूँ कि किसी भी पार्टी से वो चुनाव लड़ें, किसी भी सिंबल से वो चुनाव लड़ें, हम तन मन और धन से प्रकाश जारवाल के साथ हैं। यानी आम आदमी पार्टी का जो फैसला है वो इलाके के लोग कितना लेंगे, कितना उसको समझेंगे? उसको सिरे से नकार रहे हैं लोग, सिरे से नकार रहे हैं। यारा इलाके में लोगों को ये हुआ क्या है, लोगों को में चर्चा ये है कि टिकट कटी क्यों है, टिकट काटने की वजह क्या है। लोग तो परेशान हैं। हमारी ज़िंदगी में आज तक हमने किसी के बारे में इतनी चर्चा नहीं सुनी। अगर किसी नेता की टिकट कटती है ना, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। एक ये पहले नेता है प्रकाश जारवाल जी, जिनकी टिकट कटने से छोटे छोटे बच्चों में भी चर्चा, यार प्रकाश भाई की टिकट कट गई, प्रकाश भाई की टिकट कट गई, यार क्यों कट गई, बताओ। ये सीन है हमारी। उन्होंने काम किया लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने गलत फैसला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है, इसलिए उनकी टिकट काटी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कामों से कितना संतुष्ट रहे आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमें विधायक ही नहीं पता था कौन है, विधायक पता ही पहली बार चला है कि हमारे एरिया में विधायक कौन है। मतलब जब काम होने शुरू हुए तब आपको एहसास हुआ कि विधायक भी कोई चीज़ होती है इलाके के अंदर? इलाके के अंदर विधायक कोई चीज़ होती है। हमें विधायक कभी दिखाई नहीं क्षेत्र में, क्योंकि बाहर के विधायक होते थे सारे। हमारे क्षेत्र से तो पहला विधायक है शायद मनीष जी, हमारे क्षेत्र से तो पहले विधायक है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई जंगपुरा से आ रहा है। इतनी आसान है, घर पे चले जाओ, घर पर मिलेंगे 10 बजे से पहले, उसके बाद ये तिगड़ी ऑफिस यहाँ मिलेंगे, अगर यहाँ नहीं मिले तो दक्षिणपुरी ऑफिस। ये जो इलाका है बड़ा घनछत इलाका मैं कहूँगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पूर्वांचल का वोट भी बड़ी तादाद में है, और ख़ास तौर से यहाँ पर माइनॉरिटी वोट लगभग 30,000 के करीब बताया जाता है इस इलाके के अंदर। तो ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी रहते हैं। ये क्या नाम है आपका? वकील अहमद। वकील अहमद। तो वकील साहब क्या कहेंगे, विधायक प्रकाश जारवाल कैसे व्यक्ति हैं? देखिए सर, विधायक जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि विधायक प्रकाश जारवाल जी ने जो सराहनीय काम किए हैं, जैसे बारात घरों, मोहल्ला क्लिनिक और वाटर एटीएम, रोड, नाली। आप कैंप के अंदर जाके देखिए, छोटी छोटी गलियां, उसमें सीवर लाइन, नाली, रोड बड़े अच्छे बना के दिए उन्होंने। तो मैं तो यही कहूँगा, पार्टी ने ये डिसीजन गलत लिया कि विधायक प्रकाश जारवाल जी की टिकट काटी और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है मार्केट में, और ये ऊपर तक भी गई हुई हैं सारी चीज़ें। तो ज़्यादा ना कहते हुए भाई, मैं तो यही कहूँगा, हमें तो बहुत दुख है। और जिस पार्टी से भी हमारे ये विधायक प्रकाश जारवाल जी संबल लेके आएंगे, चाहे बीजेपी से लेके आए, जबकि हम लोग बीजेपी को मुस्लिम आपको समझते हो नहीं डालता, मगर हमारी पूरी माइनॉरिटी इनको डालने के लिए तैयार बैठी है। आम आदमी पार्टी के काम से कितना खुश हैं आप? पूरी तरह संतुष्ट है सर। आम आदमी पार्टी ने काम किया है? बहुत काम किया सर, काम नहीं बहुत ज़्यादा काम। पहले लोगों को विधायक जानते ही नहीं थे, कि विधायक को मिल ही नहीं पाता था। छोटे मोटे कार्यकर्ता से बात हो पाती थी, वरना विधायक तो ये गाड़ी आई जी, ये चली गई गाड़ी, ये आए थे विधायक चले गए, ये हाल रहा पहले। और लाल बत्ती में आते थे, 2 गनमैन होते थे। और ये एक विधायक देखा हमने पहली बार, जो पैदल भी चल के आ रहा है, स्कूटी पे भी चल के आ रहा है, और सर ओए प्रकाश जा रहा है, ऐसे बोलते बच्चे भी। तो इससे अच्छा नेता हमें कहाँ मिलेगा? अभी तो पार्टी का क्या डिसीजन रहा। आसानी से विधायक तक पहुंच है? बिल्कुल जी बिल्कुल, बच्चे चले जाते हैं, आप भी चले जाते थे बेटा। देखा प्रकाश जारवाल को? हाँ, कैसे हैं देखने में? देखने में तो सही है। सही है। कहाँ दिखते थे? यहाँ पर आते थे। कभी आपके स्कूल या कहीं दिखे आपको? नहीं, पहले आए थे, आते थे स्कूल स्कूल में आए थे एक बार। अच्छा, अगर प्रकाश जारवाल कहीं निकलेंगे तो पहचान लोगे आपने? हाँ हैं? हाँ पहचान लोगे? हाँ, कुछ काम किया उन्होंने आपके इलाके में? वो तो करा है बहुत, ये उन्होंने ही बनवाया था। ये मोहल्ला क्लिनिक उनका ही बनवाया हुआ है? हाँ। ये किसने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक उनका बनवाया हुआ है? लोग भी बोल रहे थे बहुत सारे। अच्छा, सबने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक उन्हीं का। और कोई पार्क वार्क बनवाया उन्होंने इलाके के अंदर जो आप खेल सको, स्कूल? यहाँ पर झूले भी लगवाए थे। अच्छा, झूले लगवाए थे? विधायक जी नहीं लगवाए थे? हाँ, कैसे पता उन्होंने लगवाए थे? यहाँ पर लोग भी उनके वो बोल रहे थे कि उन्होंने ही लगवाए, ये सब भी उन्होंने ही करा। एक मिनट, आप आ गए, ये आप तो महिला हैं, कैसा आपने देखा इलाके के अंदर व्यवस्था? विधायक तो देखो बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा है, अच्छा है, मेरे को तो बेस्ट लगा। बाकी देखो औरों को तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि इतनी सुविधा हुई है हर चीज़ में,
हर चीज़ में सुविधा हुई है। पहले बहुत इतना कुछ मतलब प्रॉब्लम होती थी लेडीज़ों को तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी है अभी विधायक जब से है बहुत अच्छा हुआ है और अभी तक मैं बच्चे से बात कर रहा था और ये बच्चा जो है रो पड़ा है, इमोशनल हो गया है। क्यों इमोशनल, रो क्यों रहे हो? क्यों इमोशनल क्यों हो रहे हो? अरे क्योंकि उनको देखा भी था ना, इसलिए तो अच्छा भी लग रहा है उनके अच्छा, उन्हें देख के अच्छा लगता था तो इसलिए इमोशनल हो रहे हो, इसलिए रो रहे हो? हाँ। तो वो अब उन्हें टिकट तो दिया नहीं आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने उनका टिकट काट दिया, उन्हें अब के विधायक नहीं बनाना चाह रहे वो। तो आप क्या चाहते हो, वही विधायक बने दोबारा से? बन जाए, वही बन जाए। बन जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी तो टिकट ही नहीं दे रही उनको। लेकिन देनी तो चाहिए, देनी चाहिए, इस एक और मौका देना तो चाहिए। एक और मौका देना चाहिए। अच्छा, मतलब एक और मौका मिलेगा तो काम करेंगे वो? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल सच बोलते हैं। बड़े जो लोग होते हैं उनको मीडिया मैनेजमेंट किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को कभी नहीं किया जाता, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता कि आप उन्हें क्या मैनेज करेंगे क्या नहीं मैनेज करेंगे। जब बच्चा अपनी आंखों से रो रहा है तो बता रहा है कि प्रकाश जारवाल एक ऐसे विधायक हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया, और इसलिए उसकी इन आंखों पर ज़रा फोकस करेंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट। रोते हुए बच्चे को ये देखिए कि जब बच्चा अगर रो करके बता रहा है कि इस तरह के विधायक है कि आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसे होंगे। क्या नाम है बेटा आपका? जितेश। जितेश। तो जितेश, आप चाहते हो कि प्रकाश जारवाल दोबारा विधायक बने? हाँ। दोबारा वो नहीं बनाना हाँ। चाहते। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों के जो बड़े मासूम से शब्द होते हैं, बहुत कम बातों में, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। चलो, बहुत अच्छा आपसे लगा मुझे बात करके। आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज, क्या कहेंगे, आपके यहाँ विधायक हैं प्रकाश जारवाल, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे हैं जी। इनसे पहले लवली सिंह थे, कांग्रेस के विधायक, हमें देखने को ही नहीं मिलते थे। बुधवार को उनका दिन था बैठने का, उनका ऑफिस था बांध पे, हम जाते थे, हमें वो बांध पे भी नहीं मिलते थे, अपने ऑफिस पे समय पे भी नहीं मिलते थे। हमारे विधायक ऐसे, हम रात को 3 बजे यहाँ पर चले जाते हैं, पानी की समस्या हो, लाइट की हो, कोई एरिया में काम हो तो हम वहाँ चले जाते हैं, तो वो रात को अपने घर पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। वो हमें रात को खिड़की पे से भी मिल लेते हैं, हमारी समस्या सुनते हैं। अभी हमारे पीछे एक बहुत बड़ा पार्क था, वहाँ सुअर वगैरह कचरे वचरे इसमें गांजा वांजा पीते थे, अभी उस पार्क का निवारण करवाया। आज इतना प्यारा पार्क है वो कि पूरा देवली कृष्णा पार्क, राजू पार्क, जवाल पार्क में कोई इतना बड़ा पार्क नहीं है जितना बड़ा वो पार्क है। उसमें जिम का सेट लग रहा है, झूले हैं, हरियाली है पूरी, इतना अच्छा काम करवा रखा है कि अभी टूर्नामेंट लाइटें लग रही है। ये वाली ब्लैक वाली लाइट है, ये पूरी तिगड़ी में लग रही है। अभी ये देखिए आप, गड्ढे हो रखे हैं यहाँ पर, ये पूरी तिगड़ी में भी 41 लाइट लग रही है विधायक जी के फंड से, विधायक जी खुद लगवा रहे हैं। अच्छा, ये लाइटें लगवाई जा रही हैं? और जिस खंबे पे लाइट नहीं है उस खंबे पे भी लाइट लगाई जा रही है। अभी रोड बनवाई है, गलियां नालियां, अभी कैंप का काम चल रहा है, नालियां बन रही है, रोड बन रहे हैं, जो कोई और विधायक नहीं करवाता था। कभी पानी नहीं पहुंचा हमारे कैंप में, मैं कैंप का निवासी हूँ, कैंप में रहता हूँ। कभी आज से देवली विधानसभा में रहते हो? हाँ जी, जे कैंप तिगड़ी में रहता हूँ। आज से 20-25 साल पहले कभी हमारे यहाँ पानी नहीं होता था। 10 साल पहले जब विधायक जी विधायक बने तो सबसे पहले इन्होंने हमारे वहाँ पानी का काम करवाया, कि उन्होंने वादा करा था भाई मैं जीत के आऊँगा, सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पानी। अभी हमारे वहाँ 3 इंची की 3 जगह से लाइन डाली है, एक इधर से जुड़ी है, 2 लाइन इधर से गई है। तो हमारे वहाँ इतना अच्छा काम कर रखा है कि हम तो नहीं चाहते कोई और विधायक आए, चाहते हैं प्रकाश जारवाल ही आए? निर्दलीय खड़े हों, किसी भी पार्टी से हो, कैसे भी हो, हमारा पूरा कैंप इनके साथ है। ये जो लोग हैं इलाके के, वो अपने विधायक के प्रति क्या भावनाएं रखते हैं वो बता रहे हैं। और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है किसी इलाके में मुझे कि विधायक को लेकर के लोग इतने पॉजिटिव हों कि रो पड़े। ये बड़ा एक अनजानी सी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। जब कहीं लोग रो पड़ते हैं, बच्चे रो पड़ते हैं, तो ये सच्चाई होती है धरातल की, और इसको पार्टियों को समझना चाहिए। जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनको समझना चाहिए कि अगर छोटे बच्चे किसी के लिए रो रहे हैं या जनता उसे पसंद कर रही है तो पार्टी को अपने फैसलों पर एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश, क्या कहेंगे, इलाके में जो विधायक हैं प्रकाश जारवाल कैसे व्यक्ति हैं? व्यक्ति काफ़ी अच्छे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्हें मतलब पहली बात तो इस बात का घमंड नहीं है, मतलब किसी काम के लिए अगर मैं क्या कोई भी व्यक्ति उनके पास आ जाए ना तो वो कभी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते अपने आप को कि मतलब एक MLA का अपना रुतबा होता है। उनसे मतलब कोई भी ना, मतलब नॉर्मल से कॉमन व्यक्ति आके मिल सकता है कभी भी, एनी टाइम। यहीं पर नहीं, उनके घर पर भी पूरे टाइम पर अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, अगर कभी काम वाम के लिए आप जाते हो तो कभी ऐसा हुआ कि विधायक जी मिले ही ना हो तो काम रुका हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ कि कोई काम की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर हमें कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है कि उनके मतलब कोई एप्लीकेशन के थ्रू ही काम होगा या कुछ होगा, तो वो किसी के थ्रू भी बोल कर भी डिपार्टमेंटल काम हमारा हो जाता है कि हम वहाँ से आए हैं। विधायक जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के काम आपको कैसे लगे? मेरे को आम आदमी पार्टी की सरकार के काम तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भैया ने जो काम करे हैं ना, मतलब विधानसभा में
बहुत सारे विधायक हैं, 70 विधायक हैं, जिसमें कुछ बीजेपी के भी हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के भी हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी विधानसभा के अपने भैया को जानता हूँ और बाकी मेरे अलग अलग विधानसभाओं में मेरे और भी दोस्त हैं, ठीक है, उस तरीके से कभी देखने को नहीं मिला। आज हमारी विधानसभा में एक ऐसा स्मार्ट स्कूल बना हुआ है कि मतलब और 70 विधानसभाओं में नहीं है, कुछ ही सिलेक्टेड विधानसभाओं में होता है। जैसे या कोई कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है, या कोई राज्य मंत्री होता है, या कुछ होता है ना, उस लेवल का व्यक्ति होता है या उस लेवल का विधायक होता है ना, तो उसको उस तरीके की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन भैया ने अपने हक के लिए लड़ाई करी है, अपने लोगों की जनता के लिए हक के लिए लड़ाई करी है। स्मार्ट स्कूल आज हमारी विधानसभा में बनकर तैयार होकर है। सी ब्लॉक के अंदर में आज 2 अगस्त को स्कूल का उद्घाटन हुआ था। आज 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा उस स्कूल को हो गया। उस स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सुपर एडवांस स्कूल बना हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। आज के टाइम में पानी से लेके सीवर नाली और ये जो स्कूल की व्यवस्था जो हमें चाहिए होती है रोज़मर्रा की चीज़ें, वो उन्होंने उस लेवल पे काम करा भैया ने। अच्छा, अगर मैं ये बात कहूँ कि आपकी विधानसभा में स्कूल के अलावा कोई और ऐसा प्रमुख काम हुआ है जो आपको लगता है कि भाई ये काम आज तक किसी ने नहीं किया था लेकिन इन्होंने किया है, बहुत अच्छा काम है, तो ऐसा क्या काम है? सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्वांचल मतलब समिति होती है छठ, मतलब छठ पूजा को आप जैसे मतलब सब लोग जानते हैं, मतलब छठ एक महापर्व होता है। उसके लिए भैया ने स्थल मंदिर में घाट है, उसके लिए करोड़ों रुपए का फंड करा है। इससे पहले बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन भैया ने उस घाट को करोड़ों रुपए का फंड देके इस तरीके का बना दिया कि साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा घाट हो गया आज के टाइम में। उसे स्थल मंदिर घाट के नाम से जाना जाता है। स्थल मंदिर घाट, ये मैंने अभी आपसे शुरुआत में कहा था कि पूर्वांचल के लोग बड़ी तादाद में इस इलाके में रहते हैं, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए भी काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए काम नहीं किया गया है, लेकिन इलाके में अगर हम घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक के काम और आम आदमी पार्टी सरकार के काम से लोग कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं। क्या हकीकत में विधायक ने वो तमाम वादे पूरे किए जो चुनाव में किए गए थे, या अभी कुछ वादे बाकी हैं? और इसीलिए इस देवली विधानसभा के लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है। तो दिल्ली की इस वक्त देवली विधानसभा में हम, जहां से प्रकाश जारवाल विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और सबसे युवा विधायकों में दिल्ली में वो रहे हैं। जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, जब से लेकर आज तक प्रकाश जारवाल इस विधानसभा से जीतते रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी से यहाँ के लोग खुश हैं। उनका मानना है कि अच्छा काम इलाके में आम आदमी पार्टी सरकार की वजह से हुआ है। इससे पहले भी लोग रहे हैं विधायक, लेकिन विधायक को इतना नहीं देखा गया है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। मैं आकाश भाई, यहीं रहते हो इलाके में? मैं तिगड़ी में ही रहता हूँ। ये जो पूरा एरिया है तिगड़ी, ये पानियों से जूझ रहा था। पानी से, पीने का पानी, नहाने धोने का, किसी तरीके का पानी की, हर पानी की समस्या से जूझ रहा था। विधायक प्रकाश जारवाल की मेहनत के बदौलत ये पूरा पानी, जो आज वो बच्चा रो रहा था ना, उसकी आंखों में नमी थी, आंसू था, उसका मेन कारण ये है कि उस बच्चे के हाथ में बाल्टी हुआ करती थी। उस बच्चे के हाथ में बाल्टी हुआ करती थी, आज उस बच्चे के हाथ में कलम दिया है उन्होंने, प्रकाश जारवाल। वो एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बच्चों को, जितनी झुग्गी झोपड़ी मिडिल क्लास, उन बच्चों को देखिए, लाइब्रेरी बन के तैयार है उनके ऑफिस के सामने। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। दूर दराज से बच्चे आते हैं जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, मतलब यहाँ बहुत महंगी फीसें ऐसे लिए जाते हैं लाइब्रेरी में। बिल्कुल फ्री में लाइब्रेरी चलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। बहुत अच्छा काम किया है। ये जो फैसला लिया है पार्टी ने, हम इससे बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल नाखुश है। आम आदमी पार्टी के अगर आप साथ हैं तो आम आदमी पार्टी ने जो फैसला लिया उसके साथ खड़े हो साथ हैं। उन्होंने काम किया है, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत काम किए हैं। जो 50 साल में कोई विधायक नहीं कर पाया, वो 10 साल में इस पीरियड में इन विधायक ने किया है। क्यों ना हम उनका साथ दे, बताओ? काम को सलाम है ना, काम किया है। अगर ऐसा होता है कि प्रकाश जारवाल इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, किसी और राजनीतिक दल के से भी वो चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये काम जो जितने भी हुए हैं तो आम आदमी पार्टी की वजह से हुए हैं ना। विधायक जी की मेहनत के बदौलत हुए हैं। युवा विधायक दिया है, देवली विधानसभा ने युवा विधायक दिया है। जब पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था 2012-13 में, तब इन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। यहाँ पे कौन जानता था? इस पार्टी को पूरा संगठन तैयार किया है, संगठन की नींव रखी गई है यहाँ से। अब ये जो फैसला है, ये फरमान है, षड्यंत्र है, ये बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं है। इस फैसले से बिल्कुल चाहते हैं कि प्रकाश ही आम आदमी पार्टी करने हैं। प्रकाश जारवाल जी ही यहाँ डिजर्व करते हैं। वो जब इतना काम किया तो वो डिजर्व करते हैं, हक है वो। पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, क्या ये खुश हैं? अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से हो? जी। क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी में किस पद पर हो? मैं वार्ड तिगड़ी 162 से वार्ड अध्यक्ष हूँ। अच्छा, वार्ड अध्यक्ष हो आप, तो फिर आप क्या
पार्टी के इस फैसले के साथ हो जो पार्टी ने फैसला किया है कि यहाँ पे प्रत्याशी बदला है? पार्टी ने फैसला किस रणनीति के तहत लिया है, या राजनीति के तहत लिया है, या कोई षड्यंत्र हुआ है, या क्या हुआ है, इस बारे में तो जानकारी नहीं है। बाकी जो भी फैसला है वो गलत है। जिसका मतलब देवली विधानसभा जिसको डिजर्व करती है वो विधायक प्रकाश जारवाल है, जिन्होंने एक एक गली यहाँ की, आप पूरे विधानसभा में घूम लीजिए, आपको कोई भी कच्ची गली नहीं मिलेगी, टूटी हुई गली नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिलेगी तो वहाँ काम हो रहा होगा, सीवर डल रहा होगा, गेट सब गलियों में लगवा दिए, सीसीटीवी लाइट कैमरे लगवा दिए, लाइटें लगवा दी। विधायक तो पहले भी 50 साल पहले भी आते थे, फंड उनके पास भी आता था, लेकिन वो काम नहीं करवाते थे, वो अपनी जेबें भरते थे। लेकिन भाई प्रकाश जारवाल जी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने पैसा लगाया जगह जगह, मतलब जो पैसा आया उनके पास उससे ज़्यादा उन्होंने खर्च करने की कोशिश की, एक एक गली बनवा दी। अभी भाई आकाश बता रहे थे कि यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या थी, तो मुझे खुद पता है कि मैं ऑटो से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से पानी की कैने भर भर के हम अपने घर लाते थे, और 200 लीटर का जो ड्रम है उसको हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक पानी चलाते थे। मतलब पीने के पानी की बहुत समस्या थी। बहुत समस्या थी। उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया कि अब हर दूसरे दिन पानी आता है और पानी की कोई समस्या नहीं है अभी। तो ये पार्टी ने जो फैसला किया है वो तो आम लोगों की या आम जनता के सोच समझकर उनसे फैसला, उनसे सर्वे कराने के बाद किया होगा। सर्वे का मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद सर्वे वालों से भी पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, क्या चल रहा है, मतलब सर्वे में क्या चल रहा है। तो सर्वे वाले खुद बोल रहे हैं कि 65% तो प्रकाश जारवाल के फेवर में चल रहा है। उसके बाद भी पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा गया है या क्या राजनीति की गई है, जो मतलब 3 बार के जीते हुए विधायक, इतने बड़े मार्जिन से जीते हुए विधायक को उन्होंने ऐसे किया है। उनके काम तो इलाके में बहुत हुआ है। हाँ, काम की राजनीति अगर मानी जाए तो भाई विधायक प्रकाश जारवाल जी ही डिजर्व करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी। जी। कांग्रेस की सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार की मैं तुलना करूँ तो किसका काम ज़्यादा बेहतर? तुलना तो करनी ही बेकार है, तुलना के बराबर आने चाहिए। आपने देखा होगा तिगड़ी वाला रोड शायद कांग्रेस के टाइम पे, मैं आया हूँ उस टाइम भी देखा था मैंने, और आज भी देखा है मैंने। बारिश हो जाती थी तो घुटने तक पानी 3 से 4 दिन तक भरा रहता था। तो अगर मैं आपको बुलाता उस टाइम तो आप आते भी नहीं कि भाई आप आया था, लेकिन बड़ा मुश्किल से मुसीबत पीटता हुआ आया था। अभी आप देखेंगे तो यहाँ अगर कितनी भी बारिश हो जाए 15 से 20 मिनट के अंदर सारा पानी साफ होता है और रोड धुला हुआ एकदम चकाचक होता है। नॉर्मल पब्लिक को कोई आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं इस इलाके में? हाँ जी। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान। तो खान साहब क्या कहोगे, प्रकाश जारवाल जी ने कैसा काम किया? देखिए जी, काम तो सारे काम तो खैर काम तो सही करे, लेकिन काम जो है ना पूरे इतने लंबी विधानसभा होने के बाद सारे काम एक समय में नहीं होते, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी के जरिए से जितना भी जो लोग आज वोटर इकट्ठा है वो आम आदमी पार्टी के नाम से है, ठीक है। और आपने भी एक बात कही थी कि पहले से मैं तुलना करूं आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को लेके, कांग्रेस ने क्या किया। ये जो आप देख रहे हैं 25-22 गज के प्लॉट, ठीक है ना, ये झुग्गी विकास योजना के है, ये कांग्रेस के टाइम के दिए हुए हैं। तो ये तुलना है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, ठीक है। कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया आपके हिसाब से? काम करा है। पानी जो है पानी जो है आम आदमी पार्टी ने चालू करा है। लाइन जो है कांग्रेस जो पड़ी हुई थी वो कांग्रेस के फंड से पड़ी हुई थी। बस ये है कि टोटी लगी थी, खोली आम आदमी पार्टी ने। जो बात है, जिसका जितना काम उतना उसकी भाग्य। प्रकाश जारवाल कैसे व्यक्ति? प्रकाश जारवाल यहाँ लोकल वर्क के लिए तो ठीक ही है, अपना जो है जैसे काम कर रहे हैं, जिनको टिकट ना होते हुए भी लोग आगे इनसे जुड़ रहे हैं आज। तो कुल मिला के ये है कि बाकी पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय लेगी वो शर्माते हैं, क्योंकि पार्टी जो वोट जो है वो केजरीवाल के नाम पे है, ना कि किसी के नाम पे। वोट जो है उसका नाम क्या, केजरीवाल सरकार ने जैसे काम करे ऐसी जितनी जिसकी ईमानदारी। तो ये है कि कांग्रेस का भी रहेगा इस बार दबदबा? हाँ, कांग्रेस का ग्राफ कुछ बढ़ेगा पहले से, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस नहीं फाइट करेगी, कांग्रेस भी अच्छी फाइट करेगी। हाँ, भी अच्छी फाइट करेगी, और ये भी हमें कई विधानसभाओं पर देखने के लिए मिला है, खाली देवली नहीं है, कई विधानसभाओं पर ये देखने के लिए मिला है। और अगर ये फाइट त्रिकोणीय हो जाती है तो इसका क्या नतीजा होगा ये वक्त बताएगा। कुछ माता है हमारे साथ हैं, आप भी यहीं रहती, तिरड़ी में रहती? हाँ जी। पानी वानी आता है इलाके में? हाँ, पानी आ रहा है पानी। पीने का पानी पीने को भी आ रहा है। पहले कैसी था और अब कैसा है? ना, अब सही है, पहले पानी नहीं था, अब तो पानी खूब आ रहा है। हाँ, पानी दिया है। अच्छा, प्रकाश जारवाल कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे हैं, बढ़िया है, अच्छे हैं। टिकट मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिली? आपको पता है उनका टिकट कट गया? हाँ, सबको पता ही। तो
किसको नहीं पता नहीं, अच्छे आदमी काम अच्छा करवा रहे हैं हमारे लिए, हमारा काम अच्छा करा इन्होंने। एक तो पानी मिला हमें, दूसरी बस की है, बस की समस्या फ्री जा रही है पब्लिक बहुत। अच्छा, प्रकाश जारवाल को टिकट नहीं मिला है तो आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं आना चाहिए, मिलना चाहिए, आना चाहिए, इसको आने चाहिए। बाकी और ऐसा क्या काम आपको लगता है पानी के अलावा जो उन्होंने किया हो बहुत अच्छा काम आपको लगता है? मतलब हम कोई समस्या लेकर आते हैं तो हल कर देते हैं। अच्छा, मिल जाते हैं इलाके में? हाँ, मिल जाते हैं। हाँ, मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन लोग तो कह रहे थे मिलते नहीं है, गायब रहते हैं। मिलते हैं। पता होगा, हमारे को तो मिल जाते हैं, हमारा तो काम हुआ है। लोग कह रहे थे कि वो काम नहीं करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कमी नहीं है काम में। हमको तो लगता नहीं, हमारा तो फुल काम हो रहा है, सारा कुछ जो समस्या लेके आते हैं हमारे हल करते हैं, कर देते हैं समस्या हल। लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि वो ऑफिस में ही नहीं मिलते अपने। नहीं, ऐसे तो कोई बात, हम तो आते हैं मिलते हैं, मिल जाते हैं। हाँ? अच्छा, चलिए, लोग कह रहे हैं मिल जाते हैं, है? क्या नाम है आपका? बात है, मेरा नाम लालचंद है, लालचंद बैरवा। क्या कहेंगे बैरवा जी, क्या इलाके की क्या कंडीशन है आपके? बहुत बढ़िया कंडीशन थी, ये पता नहीं केजरीवाल जी को क्या हुआ जो हमारे विधायक जी का टिकट काटा। हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना इनके चक्कर में, विधायक जी के चक्कर में। हमारे घर का एक एक सदस्य रो रहा है कि क्यों टिकट काटी उनकी, क्या कमी थी उनके काम में। जितना काम देवली विधानसभा में हुआ आज तक पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नहीं हुआ। कुछ तो कमी रही होगी। कुछ भी कमी नहीं थी। कमी क्या थी? कमी केजरीवाल जी की तरफ से थी। विधायक ने सर्वे कराया होगा जब दिया होगा टिकट। किसका पता नहीं, कौन सा सर्वे करवाया, घर घर में ही कर लिया सर्वे उन्होंने। यहाँ तो कोई सर्वे नहीं करवाया, यहाँ तो एक एक आदमी से पूछ लो। 4 दिन हो गए हमारे बच्चों ने खाना तक नहीं खाया। मैंने देखा एक बच्चा तो भी रो रहा था मेरे पास आकर के, वो तो रो रहा था कि भाई टिकट क्यों कटा है। ये खड़ा हुआ है बच्चा, यहाँ रो रहा था। ये तो मेरे भी आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मैं दिल्ली की देवली विधानसभा हम कई विधानसभाओं में जाते हैं, लेकिन इस तरह की अप्रत्याशित तस्वीरें हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती है, जहां किसी विधायक के प्रति लोगों का ये प्यार हो, बच्चों का ये प्यार हो। ये अप्रत्याशित तस्वीरें हैं जिसको आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को देखना चाहिए। हो सकता है कि कहीं कोई कमी रही हो, लेकिन अगर बच्चे से बड़े तक किसी विधायक या किसी प्रत्याशी के लिए रो रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति बेहतर ही होगा, और इसलिए लोग उसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियों में आए हैं। यहाँ पर और लोग हैं। आप भी यहीं रहते हैं इस इलाके में? यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। आपके यहाँ पे बड़ी विचित्र सी तस्वीरें मिल रही हैं। कोई रो लेता है, कोई याद कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति छोड़ करके चला गया हो। टिकट ही तो कटा है। प्रकाश जी की छवि ऐसी है ना, यहाँ पे उन्होंने काम किया है यहाँ पे, तो उनको लोग मिस कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसा काम तो पूरी दिल्ली में ही हुआ है, खाली इसी विधानसभा में थोड़ी ना। उनकी लोकप्रियता भी बहुत है ना सर, वो लोगों से अटैच है, काम करा है उन्होंने यहाँ पे विधानसभा में अपनी। आप भी यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी, शराफत अली। शराफत अली। तो शराफत अली साहब, ये बताइए इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर के आप लोगों का क्या रुख है? देखो जी, आम आदमी पार्टी का हमें तो कुछ लगता नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे विधायक प्रकाश जारवाल जी हैं उन्होंने काफ़ी सारे काम करे हैं यहाँ। अच्छे खासे प्यार से घर पे आना जाना, ईद पे दिवाली पे मोहब्बत से रहना, तो इस तरीके की तो बातें उन्होंने, तो वो याद आती है हमें। लोगों की अटैचमेंट बहुत है उनकी, लोगों से अटैचमेंट बहुत है उनकी, बट ये टिकट कटना ये समझ में नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक के लगवाने के लिए उन्होंने लड़ाई तक लड़ी थी। यहाँ के लोग, कुछ लोग ये कह रहे थे नहीं जी पार्क क्यों ख़त्म कर रहे हो, क्यों ख़त्म कर रहे हो, लेकिन आज खुश हैं लोग, कहते हैं जी हमारा इलाज फ्री हो रहा। तो काफ़ी सारे काम कराए थे, बेंचें लगवाई हैं जहाँ मर्जी, गेट लगवाए, एक एक गली में गेट लगवाए यहाँ पर, जिससे कि जो चोर वगैरह बाइक वगैरह ले जाते थे उससे बहुत राहत मिली है हम लोगों को। ये गेट तो लगा हुआ है, और इस गेट पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है प्रकाश जारवाल के सौजन्य से लगाया गया है, विधायक के सौजन्य से लगाया गया गेट है। और वहाँ सामने पड़ी हुई बेंच पर भी लिखा हुआ है कि ये विधायक के सौजन्य से ये बेंच रखी गई है। तो ऐसा नहीं है, इलाके के अंदर काम हुआ है तभी लोग बोल रहे हैं। जिस इलाके में हम जाते हैं उन इलाकों में अक्सर लोग विधायक के ख़िलाफ़ भी होते हैं, कई शिकायतें भी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इलाका दिल्ली का हमें देखने के लिए मिला है जहाँ पर लोग पूरी तरह से अपने विधायक से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, और इस बात पर अचंभित हैं कि आखिर टिकट काटा क्यों गया, और काटा गया तो उसके पीछे क्या वजह रही हैं, क्या कोई षड्यंत्र है। हालांकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर इस विधानसभा में, देवली विधानसभा में अच्छी खासी पोजीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी
लोग अगर विधायक को पसंद कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से प्रकाश जारवाल अच्छे व्यक्ति होंगे जिनकी वजह से लोग इतना उनसे जुड़े हुए हैं। बहरहाल मेरे सहयोगी साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।